रात के ठीक 11 बज रहे थे। दिसंबर की सर्द हवा हड्डियों को गलाने पर तुली थी। छायापुर गांव का वो छोटा सा रेलवे स्टेशन, जहां दिन में शायद ही कोई परिंदा पर मारता हो, रात में किसी कब्रिस्तान जैसा खामोश था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के रोने की गूंज। 3 दोस्त, ईशान, अनन्या और वरुण, शादी की चकाचौंध से दूर अब इस वीराने में खड़े थे। स्टेशन पर न कोई स्टॉल खुला था, न कोई कुली, सिर्फ कोहरा और वो 3 साए। यार ईशान, तुझे पक्का यकीन है कि ट्रेन आएगी? इस ऐप में तो ट्रेन नॉट फाउंड दिखा रहा है। अरे आएगी भाई, गांव वालों ने बोला था ना, एक आखिरी पैसेंजर ट्रेन निकलती है रात को। अब शांत रहे, सर दर्द हो रहा है मेरा। गाइस, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? मतलब इतना सन्नाटा? आमतौर पर स्टेशन पर कोई तो होता है, यहाँ तो लगता है सालों से कोई आया ही नहीं। ले, शुरू हो गई इसकी हॉरर स्टोरी। अनन्या, हम शादी से आ रहे हैं, श्मशान से नहीं। रिलैक्स कर। वरुण हंसा तो था, लेकिन उसकी हंसी गूंज कर वापस आई, जैसे अंधेरा भी उस पर हंस रहा हो। तभी पटरियों में एक हल्की कंपन महसूस हुई। दूर कोहरे के बीच एक पीली बीमार सी रोशनी दिखाई दी। ट्रेन की आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी लोहा जमीन पर घसीट रहा हो। एक लंबी दर्दनाक सीटी बजी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, लेकिन उसमें से एक गहरी सांस जैसी हिस सुनाई दी। लो आ गई, कहा था ना मैंने। चलो जल्दी चढ़ो, कहीं ये भी ना निकल जाए। 1 मिनट ईशान, ये ट्रेन, ये डिब्बे नहीं लकड़ी लग रहे हैं, और अंदर इतना अंधेरा क्यों है? अरे बिजली खराब होगी यार, तू चल ना, यहाँ ठंड से कुल्फी जम रही है मेरी। ठीक है, चल। तीनों दोस्त हड़बड़ी में एक डिब्बे में चढ़ गए। उनके चढ़ते ही पीछे का लोहे का दरवाजा अपने आप बिना किसी आवाज के बंद हो गया। अंदर का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। सीटें फटी हुई थीं, छत पर लगे पंखे मुड़े हुए थे और बल्ब एक मरी हुई पीली रोशनी फेंक रहे थे। हवा में जले हुए कोयले और सड़े हुए मांस की बदबू थी। अरे यार, ये कैसी बदबू है? लग रहा है चूहा मरा है कहीं। यहाँ तो हवा भी भारी लग रही है। गाइस देखो, पूरी ट्रेन खाली है, एक भी पैसेंजर नहीं है। इन पर सलाखें नहीं, जैसे जेल हो। अनन्या, तू ज्यादा सोच रही है। ये पैसेंजर ट्रेन है, रात का वक्त है, खाली ही होगी। हम बैठते हैं, सुबह तक शहर पहुंच जाएंगे। तुम दोनों सो जाओ। ईशान का दिल भी जोर से धड़क रहा था। ट्रेन चल पड़ी थी, लेकिन उसकी गति बहुत अजीब थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। बाहर सिर्फ पिच ब्लैक अंधेरा था। तभी डिब्बे के आखिरी छोर से जूतों की आवाज आई। टक टक टक। कोई आ रहा है। कोई भारी बूट पहनकर उनकी तरफ आ रहा था। कोहरे के बीच से एक टीसी उभरा। उसका कोट फटा हुआ था और उस पर धूल की मोटी परत थी। उसने अपना चेहरा नीचे झुकाया हुआ था। पोल के पास आकर रुका और अचानक ठंड और बढ़ गई। टिकट दिखाओ। जी सर, ये लीजिए, जनरल टिकट है। टीसी ने अपना राख जैसा सफेद हाथ उठाया। उसने टिकट नहीं लिया, बस हवा में हाथ घुमाया। सफर बहुत लंबा है, बहुत लंबा। क्या मतलब? 2 घंटे में पहुंच जाएंगे ना? टीसी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेद कोरापन था। मंजिल नसीब वालों को मिलती है। इतना कहकर वो टीसी हवा में घुल गया। वो कहाँ गया? तुमने देखा? वो अभी यही था, वो हवा में गायब हो गया। शायद दूसरे डिब्बे में गया होगा यार, लाइट कम है, हमें धोखा हुआ होगा। नहीं वरुण, वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें देखी तुमने? मुझे घर जाना है ईशान, ट्रेन रोको। अनन्या शांत हो जा, मैं जाकर देखता हूँ। वे तीनों अगले डिब्बे की ओर बढ़े। वहां जमीन पर एक महिला बैठी थी। उसने एक पुरानी जली हुई साड़ी पहनी थी। वो हिल रही थी जैसे किसी को लोरी सुना रही हो। सुनिए, आप ठीक हैं? महिला ने अपनी गर्दन पूरी पीछे की तरफ मोड़ ली। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। उतर जाओ, इससे पहले कि वो जाग जाए।
अंदर जाओ। कौन कौन जाग जाएगा? आग, हर तरफ आग है, भागो। महिला चीखते हुए उनकी तरफ लपकी, लेकिन मीरा को छूने से पहले ही राख बन गई। ईशान की नजर जमीन पर पड़े एक पुराने अखबार पर पड़ी। ये क्या है? अखबार है, पर ये इतना पीला क्यों है? द टाइम्स ऑफ इंडिया, तारीख 13 दिसंबर 1953। 1953? क्या लिखा है ईशान? हेडलाइन है, अंग्रेजों के दौर की ट्रेन 13 मिडनाइट एक्सप्रेस सुरंग नंबर 13 में दुर्घटनाग्रस्त। इंजन फट गया, 800 यात्री मारे गए, कोई नहीं बचा। क्या बकवास कर रहा है? अगर सब मर गए तो हम किस में बैठे हैं? आली तो है। ईशान फोटो देखो, ये वही औरत है जो अभी हमें दिखी थी और उसके पीछे वो टीसी खड़ा है। तभी पूरी ट्रेन की लाइटें बुझ गईं। बाहर से लाल रंग की चमक आने लगी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी और छुक छुक की आवाज चीखों में बदल गई। ध्यान दे, अगला और आखिरी स्टॉप है सुरंग नंबर 13 जो जहन्नुम में जाता है। ये सुरंग तो 19 दुर्घटना के बाद बंद कर दी गई थी। हम कहाँ जा रहे हैं? वरुण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जाम था। खिड़की के कांच पर कई जले हुए हाथ चिपक गए। तभी टीसी फिर से प्रकट हुआ। मंजिल आ गई है, टिकट का वक्त खत्म हुआ, अब किराया रूह से लिया जाएगा। तभी वही साड़ी वाली महिला फिर से आई और टीसी का रास्ता रोका। मैं तुम्हें डराने नहीं, बचाने आई हूँ। सुनो मेरी बात। हमें बचाओ प्लीज। ये ट्रेन अपनी मौत को दोहराती है। सुरंग के बीच में समय 1 सेकंड के लिए रुकता है। जब लाल ग्लो दिखे तब तुम्हें खिड़की से कूदना होगा। लेकिन दरवाजा बंद है, हम कैसे निकलेंगे? ईशान ने पास पड़े लोहे के स्टैंड से खिड़की का कांच तोड़ दिया। जाओ, अब तुम आजाद हो। ईशान, अनन्या और वरुण ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस काली सुरंग में छलांग लगा दी। उनके कानों में हजारों लोगों की चीखें गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह पटरियों के किनारे ईशान की आंख खुली। उसके बगल में अनन्या और वरुण बेहोश बच गए भाई, बच गए हम। वे तीनों खड़े हुए। तभी वहां पुलिस आई। वे पुलिस वालों के पास गए, लेकिन किसी ने उनकी तरफ नहीं देखा। सर, यहाँ 3 लाशें मिली हैं, बहुत बुरी तरह जली हुई हैं। सर, हम यहाँ हैं, क्या हुआ? ईशान का हाथ पुलिस वाले के शरीर के पार निकल गया। ईशान, तुम्हारा हाथ इनके पार कैसे गया? उधार देखो। सामने 3 जली हुई लाशें पड़ी थी, जिनके कपड़े ईशान, अनन्या और वरुण के थे। जमीन पर पड़े अखबार की तारीख बदल चुकी थी और फोटो में अब इन तीनों के चेहरे थे। शुक्रिया मेरी जगह लेने के लिए। अब मैं आजाद हूँ और तुम ट्रेन के नए पहरेदार। तीनों को एहसास हुआ कि वे अब जिंदा नहीं हैं, बल्कि उसी 13 मिडनाइट एक्सप्रेस का हिस्सा बन चुके हैं।